लेट्स माइक न्यूज एट 8। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के कोझिकोड में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी घोषणा की है। बिहार में उन्होंने जो किया है उसके खिलाफ हमने संसद और हर जगह लड़ाई लड़ी है। हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। From other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside, everywhere we will continue to fight against it. बिहार के समस्तीपुर में एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जनता पूरी तरह से तैयार और उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार एनडीए 225 सीट पार करने वाला है। तरीके से तैयार है, उत्साहित है और ईमानदारी के साथ लगी हुई है कि कैसे विकसित बिहार के लिए जो सरकार संकल्पित है, एक समृद्ध बिहार के लिए जो सरकार संकल्पित है, सशक्त बिहार के लिए जो सरकार संकल्पित है, उस सरकार को जनता चुनेगी। एनडीए के हाथों में वर्तमान और भविष्य बिहार का दोनों ही सुरक्षित है। इस बार पूरी मजबूती से एनडीए अपना चुनाव लड़ी है, 5 पांडव की तरह चुनाव लड़ी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमारे युवा हृदय सम्राट केंद्र मंत्री श्री चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मजबूती से इस बार एनडीए के समर्थन में, और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार जो वादा हम लोग किए थे कि 225 सीट हम लोग विधानसभा में पार करेंगे, वो जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। एनडीए 225 सीट पार। वहीं बिहार के पटना में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद टीएमसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करता है। हर एक सकारात्मक नैरेटिव को किस तरीके से नकारात्मक किया जाए, ये काम वे हमेशा से करते हैं। सीएए जैसे नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बनाकर रखा था। सीए जैसा कानून, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। आज मुझे बता दीजिए, सीए के माध्यम से किसकी नागरिकता छीन ली गई? एक ऐसे देशों को से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। उसके बावजूद देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा के वक्त बोलते थे भैया कि संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर तीसरी बार मोदी चुनकर आ गए। 1.25 साल से ज्यादा हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। बिहार में भाई क्यों राहुल जी गायब है? आज 2 महीने के बाद क्यों वो दर्शन दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर का मुद्दा जमीन पर नहीं उतरा, कोई इसका असर नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हो अल्लाह मचता कि नहीं मचता? नागरिक खुद यहाँ पर आके चिंता जाहिर करते कि नहीं करते कि भैया हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया। तो जब बिहार जैसे राज्य में नहीं हुआ, अरे बंगाल में फिर अब यही ममता बनर्जी जी नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। होना जाना कुछ नहीं है, पूरे देश में एसआईआर होगा। और सुनिए, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के भतीजे झूठ बोलने में उनसे आगे हैं। वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में एसआईआर 10 बार हो चुका है। अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीए नहीं होने देंगे, फिर एसआईआर नहीं होने देंगे। आज उन्हीं के पार्टी की तरफ से डीएलए 2 का लिस्ट भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो पूरा सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन नया ये बहाना शुरू कर दिया लोगों को भड़काने के लिए, इस पर कोई न जाए। 2023 पहला देखेছি একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখুন অভিষেক बनर्जी, क्योंकि भतीजा ममता बनर्जी से भी आगे झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जो हाथ तोड़ देंगे, पाँव तोड़ देंगे, खून की नदी बहा देंगे, क्या क्या बोल रहे थे उनके लोग। अब कैसे वो लोग लाइन में आ गए। अब नया बहाना शुरू करके अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 11 बार 10 बार हुआ है एसआईआर। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? तुम संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार ये भी उसी कांग्रेसी कल्चर से आए हैं। बड़े बड़े बातें करना है उनको आता है, काम कुछ नहीं आता है। जैसे अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।